करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वित्त में शामिल है। स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस इंक्लूड्स पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेप्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, जो सार्वजनिक वित्त होता है, जो पब्लिक फाइनेंस है, जो मेन बुक का ही नाम है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सार्वजनिक राजस्व आता है, सार्वजनिक ऋण आता है, सार्वजनिक व्यय आता है, या फिर ये सभी। तो सार्वजनिक वित्त में पब्लिक फाइनेंस में तीनों ही चीजों को शामिल किया जाता है। सार्वजनिक राजस्व यानी कि पब्लिक रेवेन्यू को भी, पब्लिक डेप्ट को भी और पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक प्राधिकरणों में शामिल है। पब्लिक अथॉरिटीज इंक्लूड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो जो सार्वजनिक प्राधिकरण होते हैं उसमें तीनों ही चीजें आ जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है, स्टेट गवर्नमेंट भी आती है और लोकल गवर्नमेंट भी आती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वित्त को निजी वित्त से किस मुख्य आधार पर अलग किया जा सकता है। विच इज द मेन पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ विच पब्लिक फाइनेंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्राइवेट फाइनेंस। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने पढ़ा होगा जो सार्वजनिक वित्त होता है और निजी वित्त होता है, तो दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ अंतर होते हैं। तो वही पूछा है कि कौन सा ऐसा बेस है जिसके बेस पर दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। मूल्य नीति के, ऋण लेना, गोपनीयता या फिर आय में लोच। तो अपने को पता होगा जो गोपनीयता होती है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है, निजी वित्त में होती है। एक अकेला व्यक्ति जो कमा रहा है और जिस तरह से वो खर्चा करेगा उसमें क्या होता है, उसकी गोपनीयता रहती है। किसी बाहर वाले को, किसी दूसरे व्यक्ति को उसका पता नहीं रहेगा। लेकिन जो सार्वजनिक वित्त होता है वहां पर गोपनीयता नहीं होती, क्योंकि एक बजट बनता है, आपको पता होगा बजट बनाया जाता है, उसमें कौन से खर्चे होने, कहाँ कहाँ से आए या नहीं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, उस पर डिस्कशन होते हैं। उसके बाद बजट जो होता है पारित होता है, उसी के अनुसार काम किया जाता है। तो यहाँ पर गोपनीयता नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हैव बीन सजेस्टेड बाय मार्शल, डाल्टन, मसग्रेव, एडम स्मिथ। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे, जो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत था किसने प्रतिपादित किया था। तो प्रतिपादित किया था प्रोफेसर डाल्टन ने। डाल्टन और पेगु दोनों को ही माना जाता है। ऑप्शन में आपकी डाल्टन दे रखा है, तो यहाँ पर डाल्टन ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सिद्धांत में क्या है, इस सिद्धांत में बताया गया है कि जो सरकार होती है उसके दो मुख्यतः काम होते हैं। एक होता है सार्वजनिक आय और दूसरा हो जाता है सार्वजनिक व्यय। तो सरकार इस तरह से जो भी सरकार को आय मिल रही है ऐसे व्यय करे जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मानव कल्याण हो सके, यानी कि मानव हित के लिए काम किया जा सके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कर की विशेषता है। इन द फॉलोइंग विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टैक्स, कंपल्सरी, ऑप्शनल, फोर्स्ड, रेशनलिटी। तो यहाँ पर जो कर की विशेषता होती है वो होती है कंपल्सरी, यानी कि अनिवार्यता। जिस पर भी कर लगाया जाता है उसको उस कर को चुकाना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टैक्स, इंक्रीज इन कंजप्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, रेजिंग पब्लिक रेवेन्यू, रिडक्शन इन कैपिटल फॉर्मेशन। तो कर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हो जाता है सार्वजनिक राजस्व को बढ़ाना। सार्वजनिक राजस्व क्या होता है, गवर्नमेंट की जो पब्लिक रेवेन्यू है उसको बढ़ाना। आपने पढ़ा होगा कर दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो दोनों ही किसके द्वारा लिए जाते हैं, दोनों ही गवर्नमेंट लेती है। कोई कुछ टैक्स जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, कुछ टैक्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जो इनकम टैक्स होता है, आयकर, वो कौन सी गवर्नमेंट लेती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष करों में निम्नलिखित तत्व होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस हैव द एलिमेंट ऑफ। आपने पढ़ा होगा जो टैक्स होता है दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है आपका डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं वही उसको चुकाता भी है, तो वो हो जाते हैं प्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिस व्यक्ति पर लगाया, जैसे कि आपका जो उत्पाद शुल्क है, एक्साइज ड्यूटी है, लगाया जाता है वस्तुओं के उत्पादन पर। लेकिन क्या होता है, क्योंकि उसके मूल्य में जो भी आप खरीदते होंगे सामान, तो आप देखते होंगे कि उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि इसका मतलब है जो भी टैक्स उस पर दिया गया वो सब उसके जो प्राइस है उसमें ऐड है। तो यानी कि जो उत्पादन पे लगाया गया, लेकिन चुकाता कौन है, ग्राहक। तो यहाँ पर जो टैक्स है लगाया किसी और पर गया लेकिन चुका कोई और रहा है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जिस पर लगाया जाता है वही उसको चुकाता भी है। तो उसमें जो तत्व पाया जाता है वो हो जाता है प्रगतिशील, यानी कि प्रोग्रेसिव होता है। ऑप्शन सी। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि आपने देखा होगा इनकम टैक्स आपने पढ़ी हो तो वहां पर जो टैक्स लगाया जाता है तो 10%, 20%, जैसे जैसे इनकम ज्यादा होती है इसकी, वैसे ही क्या होता है जो टैक्स की रेट्स होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो ये हो जाता है प्रगतिशील कर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर में प्रवेश करते समय माल पर लगाया जाने वाला शुल्क, ए ड्यूटी levied on goods when they entering a town, इनकम टैक्स, ऑक्ट्राय, एग्रीकल्चर टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। तो जब भी शहर में कोई माल प्रवेश करता है यानी एंट्री करता है तो वहां पर कौन सा कर, कौन सा शुल्क लगाया जाता है। तो वो शुल्क हो जाता है चुंगी कर, यानी कि ऑक्ट्राय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष करों का भार किसके द्वारा वहन किया जाता है? द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज टू बेयर बाई रिच पर्सन, पुअर पर्सन, ऑन whom it is